सबको जय मसीह की। आज का वचन हम पढ़ेंगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। इसमें बताया गया ना, एक धनवान व्यक्ति था, एक निर्धन व्यक्ति था और वह दोनों मर गए थे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तो तब अब्राहम उससे कहता है कि जब तू पृथ्वी पर था तो तूने अपने सारे सुख और आराम भोगे थे, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और हमारे बीच एक बाहरी घड़ा ठहराया गया, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने उनसे कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। आमीन। तो अगला वचन पढ़ेंगे, ठोकर का कारण बनना। ठोकर का कारण बनना। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। आमीन। अगला वचन है विश्वास। तब प्रेरितों ने उससे कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता।
तब जो प्रेरित थे उन्होंने यीशु से कहा कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा अगर तुम्हारा विश्वास मामूली से राई के दाने जितना भी होता ना, और तुम इस पेड़ को बोलते कि उखड़कर समुंदर में लग जा, तो वो लग जाता। तो तुम्हारा विश्वास जो है वो बड़ा नहीं है। हमें परमेश्वर में विश्वास सच्चा रखना है, फिर चाहे वो विश्वास राई के दाने जितना ही क्यों ना हो, पर रखना सच्चा है। आमीन।